हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए टॉपिक प्रारंभ करते हैं। ये अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधि ग्राहक मुद्रा कौन सी है। विधि ग्राहक मुद्रा कौन सी है भारत की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रुपया। जो भारत की विधि ग्राहक मुद्रा है वो रुपया है। मतलब विधि ग्राहक मुद्रा क्या होती है, जो भारत में संवैधानिक जो तौर पर क्या है आपकी मान्य है। ठीक है, तो वो क्या है आपकी विधि ग्राहक मुद्रा है, तो वो है रुपया। रुपये को कोई भी दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप डॉलर, पाउंड और यूरो लेके जाएंगे तो दुकानदार उसे मना करने का अधिकार है। तो इसलिए जो आप हमारी विधि ग्राहक मुद्रा होती है वो जो हमारे भारत की सीमा है उसके अंतर्गत जो है कोई भी दुकानदार या कहीं पर भी आपको उस जो मुद्रा का लेन देन करने से मतलब उस कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा। या फिर कहीं पर भी अगर आप मुद्रा आप किसी को दे रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं तो रुपए को वो मना नहीं करेगा, तो वो विधि ग्राहक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना। देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। मुद्रा संकुचन भी हो है एक, इसमें मुद्रास्फीति है, विमुद्रीकरण है, अवमूल्यन है। तो जब हम पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाता है, सरकार जो है नई मुद्रा चलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी, विमुद्रीकरण। ठीक है, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण, जिसे हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो उसे विमुद्रीकरण बोलते हैं। मतलब जो पुरानी मुद्राएं हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी ना 8 नवंबर 2016 को कि जो 1000 आपके 500 के नोट हैं वो बंद करके हमारे 500 और 2000 के नोट चलाए उन्होंने। तो वही जो है वही विमुद्रीकरण हुआ था, उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन होता है कि जो कंपेयर करेंगे हम दूसरी मुद्रा से, तो जो सामने वाली मुद्रा है जैसे डॉलर है उसके तुलना में हम अपनी मुद्रा का मूल्य जो है वो घटा लेते हैं। तो उस जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अवमूल्यन। और फिर होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्याज दरें, जैसे बैंक दर होती है या आप कोई भी हम लोन लेने जाते हैं तो उसकी जो ब्याज दरें हैं वो कम हो जाए और मुद्रा की जो क्वांटिटी है वो मार्केट में बढ़ जाए। तो क्वांटिटी बढ़ने के बाद में क्या होगा, हमारी जो है महंगाई बढ़ने लगेगी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी तो जैसे आपकी मुद्रा की क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर आप पर भी 1 लाख रुपए हैं, दूसरे पर भी 1 लाख रुपए हैं, तीसरे पर भी 1 लाख रुपए हैं, और जो वस्तु की आवश्यकता है वो सभी को है, तीनों को है। तो क्या होगा कि जो मुद्रा जो वस्तु आपको 1000 रुपीज़ में मिल रही थी, आप उसे 2000 रुपये में भी खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास में मुद्रा है। तो इस तरीके से जब मुद्रा का जो वैल्यू है वो बढ़ता है, मुद्रा, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, मुद्रा के बढ़ने के साथ साथ बाज़ार में जब मुद्रा की क्वांटिटी बढ़ती है और महंगाई बढ़ने लगती है तो उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इसमें एक है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है कि जैसे आपका मार्केट में बहुत मतलब सामान है, कोई भी सामान है मार्केट में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आपूर्ति। ठीक है, तो जो सामान, वस्तु और सेवा की जो आपूर्ति है, मतलब सेवा हमारी जैसे हॉस्पिटलिटी, मैंने आपको पहले बताया था, हॉस्पिटल हो गया आपका, बस सेवा, बस होगी, ट्रेन होगी, ये सभी सेवाओं में आती हैं। तो वस्तु और जो सेवा है, ठीक है, वस्तु और जो सेवा है उसकी जो आपूर्ति, आपूर्ति मतलब उसकी जो संख्या है, उसकी जो आपूर्ति है वो ज़्यादा है और मुद्रा क्या है वो कम है। मुद्रा की जो वहाँ पर है, मुद्रा की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुद्रा क्या होगी,
संकुचन, उस चीज़ को क्या कहते हैं, मुद्रा का संकुचन कहते हैं कि मुद्रा की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू आपका वस्तु और सेवा, तो इस चीज़ को मुद्रा संकुचन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए मुद्रा संकुचन का कारण होता है तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। जब माल और सेवाओं की जो पूर्ति होती है उसकी तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाए तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो मुद्रास्फीति मैंने बताया कि किस तरीके से। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्याज दर में कमी। अब ब्याज दर क्या होती है, जैसे ब्याज दर होती क्या है, मतलब एक होता है देखिए आपको बैंक रेट पे, बैंक रेट होता है एक, तो बैंक दर जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं मतलब आरबीआई होता है वो बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। एक होता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जो आपका आरबीआई होता है वो बैंकों को क्या है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, मतलब 15-20 दिन जैसे रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। फिर आपने एसएलआर सुना होगा, ठीक है, एसएलआर होता है। तो ये कुछ क्या होता है आरबीआई द्वारा क्या होता है, इनका कुछ रूल्स निकाले जाते हैं। इस अगर वो जो ब्याज दर है जिस पे आरबीआई अदर बैंकों को लोन दे रहा है, ठीक है, वाणिज्य बैंकों को लोन दे रहा है, अगर उसकी ब्याज दरें कम होंगी तो जाहिर सी बात है लोन जल्दी वो लोन लेंगे, और फिर वो जब उन्हें पीछे से कम में मिल रहा है तो वो आगे पब्लिक को भी कम कम ब्याज दर पे आगे दे देंगे, उसका मतलब उधार दे देंगे। तो क्या होगा कि अब उसमें जो मुद्रा है वो तो बढ़ जाएगी मार्केट में, तो इसलिए ब्याज दर में कमी करके क्या है उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ब्याज दरों को बढ़ा के ही नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। वस्तुओं की राशनिंग, मतलब वस्तुओं की राशनिंग करके भी किया जा सकता है। मांग पर नियंत्रण, जो मुद्रा की जो मांग है उस पर नियंत्रण किया जाए उससे भी किया जा सकता है, और मुद्रा की जो आपूर्ति है उस पर भी नियंत्रण किया जाए तो भी किया जा सकता है। लेकिन ब्याज दर जो है उसको बढ़ाकर ही हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं, कम करके नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार। अब देखिए इसमें हम क्या है कि मूल्यों जो कर होता है उसमें वृद्धि करके भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जो स्थायी रूप से, मतलब वो स्थायी रूप से बना रहे। आज हमने कर क्या किया, बढ़ा दिया, लेकिन वो जरूरी नहीं कोई स्टेबिलिटी रहे, कि हो सकता है कि वो उस चीज़ में स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन जो एग्जैक्ट स्टेबिलिटी है वो किस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण। जो मुद्रा ही जो आपूर्ति है उसी की वृद्धि पर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। स्थायी रूप से नियंत्रित इनसे सबसे कर में वृद्धि करके भी किया जा सकता है, मूल्यों में कम करके नहीं किया जा सकता, निर्यात में वृद्धि, तो चीज़ों में ऐसा नहीं है कर में वृद्धि करके किया जा सकता है, लेकिन क्या है स्थायी रूप से अगर हमें नियंत्रण करना है तो जो मुद्रा की आपूर्ति है बाजार में उसकी वृद्धि पर हमें नियंत्रण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त 1994 को रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिल्ट एंड बाजार कटे फटे पुराने करेंसी नोट नहीं, जो गिल्ट एंड बाजार है वो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ। गिल्ट एंड बाजार जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवास में। तो मध्य प्रदेश के देवास में है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। अब जो देवास है वहाँ पर 20 से लेके जो उससे ऊपर के नोट होते हैं वो सभी छपते हैं। ठीक है, कहाँ पर? देवास में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो 1 और 2 रुपए का जो नोट होता है उसे छोड़कर सभी अन्य नोटों पर, जो उससे बड़े नोट होते हैं, उन पर क्या है कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा सिग्नेचर होंगे। लेकिन 1 और 2 का जो नोट है उस पर वित्त मंत्री के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, और वो वित्त मंत्रालय द्वारा ही छापे जाते हैं, और सिक्के भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही छापे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो वाणिज्य बैंक है, सर्वाधिक शाखाएं किस में हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक शाखाएं वाणिज्य बैंकों की। सभी वाणिज्य बैंक हैं ये, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जहाँ पर भी आई इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, वहाँ पर मैक्सिमम जो उनके मुख्यालय वो मुंबई में ही है। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूटीआई। यूटीआई ने सर्वप्रथम क्या किया? म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र के संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसे छोड़ के? 1 रुपए के सिक्के तथा नोट को छोड़ के, उसमें 2 रुपए का भी नोट आता है, तो इसे छोड़ के किसके पास है अधिकार? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपए के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर, जो 1 रुपए वाला है उन्हें छोड़ के जो जितने भी चीज़ें जारी करते हैं, नोट जारी करते हैं, सिक्के जारी करते हैं, वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं उन पे नोटों पे उन पे भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। बाकी 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना गया है? तो वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख जो निर्धारण माना गया है वो किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की क्रय शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?
तो सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है सहभागिता नोट। सह मतलब एक, आपस में मिलजुल के एक नोट, मतलब कोई भी चीज़ लिखी हुई है, नोट है, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। तो फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का एक वित्तीय संगठन है, एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निजी क्षेत्रों का बैंक निम्नलिखित में से कौन एक है? तो इनमें से कौन निजी क्षेत्रों का बैंक है, प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा क्या नहीं करती है? हस्तांतरण यस करते हैं, संचय करते हैं, स्थिरीकरण, मूल्य का मापन, मूल्य का माप भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मूल्य का स्थिरीकरण। मतलब मूल्य को एक जैसा बनाए रखना। 2 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ बना हुआ है इसका मूल्य, ऐसा नहीं होता है। मुद्रा का मूल्य का स्थिरीकरण नहीं करती है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या है? आपका हवाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है, कहाँ पर खर्च होता है सर्वाधिक? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पेट्रोलियम के आयात पर। तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक जो भाग खर्च होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो कौन सा बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आप कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से कोई उधार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का सीधा सीधा संबंध आपका होता है वाणिज्य बैंकों से। ठीक है, जो बैंक होते हैं उनसे होता है, और हमारा संबंध सीधा वाणिज्य बैंकों से होता है हमारा भी। ठीक है, तो हम उन्हीं से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। मतलब कृषकों को लॉन्ग टर्म के लिए आपका लोन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोची। कोची केरल में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्त बाजार नीति। ठीक है, तो फ्री मार्केटिंग जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ठीक है, आपने बाजार को फ्रीली छोड़ दिया है तो वो क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे मुद्रा और बैंकिंग से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।